नमस्कार दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो चुके हैं। काफी टाइम से फ्रेशर कैंडिडेट को वेट था कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पे 3 प्रकार की वैकेंट जॉब दी गई है और इन वैकेंट जॉब के लिए फ्रेशर कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको हरियाणा कौशल रोजगार वाली साइट आपको ओपन कर लेनी है hkrnl.iti.haryana.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। साइट आपको विजिट करने के बाद आपको इस तरह से होम पेज दिखाई देगा साइट का, जो आप अभी देख रहे हो ये साइट का होम पेज है। यहाँ पे आप देखोगे जॉब एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको अभी जॉब एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे वैकेंट जॉब है वो मिल जाएगी। ये 3 प्रकार की वैकेंट जॉब आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लीगल असिस्टेंट की जॉब है, इसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे मेसन की जॉब है। मेसन की जॉब के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर दिया चैनल पे। अगर आप मेसन राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं, जो बिल्डिंग निर्माण का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जॉब दी गई है। इस बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना के और अपलोड किया हुआ चैनल पे। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो वॉच करके अप्लाई कर लीजिए। इसमें सिर्फ 10th क्लास की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट तारीख इसकी 4 सितंबर 2022 है। अभी हम बात करेंगे लीगल असिस्टेंट की जॉब के लिए, और ये जो वैकेंट जॉब है 3 प्रकार की जॉब दे रखी है। ये जॉब है वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ दे रखा है काइंडली नोट रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैड अर्लियर नॉट वर्कड विद हरियाणा गवर्नमेंट, यानी कि उन कैंडिडेट के लिए जॉब है जिन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम नहीं किया हुआ है। किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डीसी रेट कोई भी काम नहीं कर रखा। अगर फ्रेश कैंडिडेट है, प्राइवेट वर्क किया हुआ है, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे लीगल असिस्टेंट की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। इसके लिए लीगल असिस्टेंट जो कानूनी सहायक होती है उनकी जॉब है। यहाँ पे कानूनी सहायक की जरूरत है। जो बड़े संगठन होते हैं, फर्म होती है, जो कंपनी होती है बड़ी, वहां पे कुछ लीगल इश्यूज अगर हो जाते हैं कंपनी में, तो वहां पे लीगल असिस्टेंट की जरूरत रहती है। तो लीगल असिस्टेंट की जॉब है, अभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। LLB BA LLB ग्रेजुएशन इन लॉ, यानी कि लॉ में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए। और यहाँ आप देखोगे इसकी तारीख है वो 26 अगस्त 2022 से इसके आवेदन शुरू हो चुके थे और 4 सितंबर 2022 इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ये तिथि है वो एक्सटेंड भी हो सकती है। अगर कोई इस तरह की अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो बना करके आपको इसके बारे में अवगत करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही कोई अपडेट आएगी। जैसे ही HKRN पोर्टल पे कोई नई अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम बात करेंगे इस जॉब में अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर लीजिए। अगर आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पे पहले से रजिस्ट्रेशन करके और यूजर आईडी क्रिएट कर रखी है तो आप लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अगर आप फ्रेश हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे एंट्री और फैमिली आईडी, आपके परिवार पहचान पत्र मांगा जाएगा। आपका जो ये फॉर्म है वो परिवार पहचान पत्र के आधार पे ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर फिल करना है और यहाँ पे डिस्प्ले मेंबर पे क्लिक करके आपकी फैमिली में से जिस मेंबर के नाम से आप आवेदन करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे परिवार पहचान पत्र आईडी फिल कर दी है, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट मेंबर करना होता है। जिस मेंबर के नाम आप फॉर्म फिल करना चाहते हो मेंबर को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको गेट वेरिफिकेशन OTP यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके नंबर पे एक OTP मैसेज आएगा। जो नंबर आपका परिवार पहचान पत्र आईडी में रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP मैसेज आएगा। मैसेज आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। OTP फिल कर देने के बाद वेरीफाई OTP कर दीजिए। OTP वेरीफाइड हो जाने के बाद आपकी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल है वो ऑटो फिल हो जाएगी। अपने आप यहाँ पे डिटेल आपकी शो हो जाएगी। जो कि आपकी फैमिली आईडी में डिटेल होती है वो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। इस वैकेंट जॉब के लिए आवेदन करने के लिए 4 स्टेप आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और 4। स्टेप 1 में आपकी मेंबर डिटेल होती है, पर्सनल डिटेल वगैरह होती है। स्टेप 2 में आपकी एजुकेशन डिटेल होती है और स्टेप 3 में आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पे आपको फिल करके फॉर्म सबमिट कर देना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, कंप्लीट फॉर्म आप अप्लाई करके बताऊंगा। आप ये वीडियो वॉच करके आप अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, जो भी साधन आपके पास है उससे आप खुद ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल होती है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जेंडर वगैरह ये सारी जानकारी होती है। ये जानकारी आप चेक कर लीजिए, ये जानकारी ऑटोफिल होती है। आपकी फैमिली आईडी का जो डाटा होता है उसके आधार पे ये जानकारी ऑटोफिल होती है। अगर कुछ भी करेक्शन होती है इसमें, अगर फॉर्म में ये जानकारी सही नहीं आ रही है आपकी, तो आपकी फैमिली आईडी में कोई ना कोई डाटा इनकरेक्ट होगा, कोई आपकी इंफॉर्मेशन सही से फीड नहीं होगी, इसी कारण से यहाँ पे आपकी गलत आ रही है। तो आपको फैमिली आईडी में अपना डाटा करेक्ट करवा लेना है। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल आपको दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन डिटेल में आपका एड्रेस वगैरह होता है, यहाँ पे एड्रेस है और आपका मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे दिया होता है, यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह, ये कम्युनिकेशन डिटेल होती है। इसको आप चेक कर लीजिए। इसके बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अदर डिटेल है। यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी के बारे में होता है। अगर कोई कैंडिडेट डिसेबल है तो यहाँ पे उसका यस या नो सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आपकी कैटेगरी, कास्ट वगैरह और आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एंगेजमेंट, आप क्या व्यवसाय में हो, वो यहाँ पे जानकारी होती है। एनुअल इनकम वगैरह यहाँ पे कंप्लीट जानकारी होती है। इस जानकारी को चेक कर लीजिए। अगर सारी जानकारी सही है तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। आपका अकाउंट है वो जनरेट हो चुका है। रजिस्टर हो जाने के बाद आपको वैकेंट जॉब वाले पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे हम इस वैकेंट जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो अभी हमारे को यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे को यूजर आईडी हमारे को डालनी है। यूजर आईडी हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो यूजर आईडी होती है, वो आईडी यहाँ पे फिल कर दीजिए और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा इस कॉलम में फिल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके नंबर पे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा। मैसेज आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। ओटीपी नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको नाम, पता वगैरह, और यहाँ आप देख रहे हो लीगल असिस्टेंट। हम जो डेजिग्नेशन है वो लीगल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लीगल असिस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसके सामने आपको प्रोसीड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट कर देने के बाद इस तरह से आपके सामने फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने फर्स्ट जो स्टेप है उसमें कंप्लीट डिटेल चेक कर लिए, सारी डिटेल सही है। स्टेप 2 पे आपका क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपकी एजुकेशन डिटेल है वो फिल करनी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपके पास कोई नेशनल क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस कर दीजिए। यहाँ से यस करने के बाद आपको यहाँ पे स्किल आपकी चूज करनी है कि आपके पास कौन सी स्किल के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट है। जैसे यहाँ पे कोई भी आपकी जो स्किल है वो चूज कर लीजिए और यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट आपके पास है उसकी पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पे अपलोड करनी होती है। फाइल का साइज है वो आपको 300 KB से कम रखना है। अगर आपके पास कोई नेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, आपने कोई नेशनल स्किल में आपने कोई ट्रेनिंग की हुई है, तभी आपको ये यस करना है, अदरवाइज इसको आप नो कर दीजिए। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके आपकी डिटेल फिल करनी रहती है। यहाँ आप देखोगे ऐड एजुकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिटेल है वो फिल कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, फिर आपको 12th क्लास की डिटेल डालनी है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डिटेल आपके पास है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले 10th की डिटेल और यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी डिटेल आप फिल कर दीजिए। 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी डिटेल है वो सारी फिल कर दीजिए। सबसे ऊपर यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करना है, कौन सी क्लास की आप डिटेल डाल रहे हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस है, आपका रिजल्ट पास है तो यहाँ पे पास लिख दीजिए। यहाँ पे आपको बोर्ड चूज करना है, आपने कौन से बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम चूज करना है, आपका ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ ऑन मार्कशीट यानी कि आपकी मार्कशीट की जो तारीख है वो आपको मेंशन करनी है। आपकी जो डीएमसी रहती है उसके नीचे आपको बॉटम साइड में जो तारीख मिल जाती है, जो मार्कशीट इशू करने की तारीख होती है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए इस कॉलम में। और उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट का नंबर आपको लिखना है। मार्कशीट का नंबर ऊपर होता है, रोल नंबर की साइड में ही मार्कशीट नंबर होता है, वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे आपने कितने मार्क्स ऑब्टेंड करे हैं, कितने मार्क आपने प्राप्त किए हैं और कुल कितने मार्क्स थे आपके, वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे टोटल परसेंटेज है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ आप देख रहे हो अपलोड क्लास 10 सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपको स्कैन करना है। स्कैन करके आपको 500 KB से कम आपको साइज रखना है और पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पे अटैच कर देना है और उसके बाद आपको डिटेल है वो सेव कर देनी है।
एजुकेशन डिटेल सेव कर देने के बाद यहाँ से आप अपनी डिटेल है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी डिटेल है वो चेक कर लीजिए। यहाँ से यहाँ पे जो देख रहे हो आप व्यू पे क्लिक करके आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट है। और अगर आपकी कोई भी डिटेल मिसमैच है, अगर सही नहीं है, तो आप डिलीट करके दोबारा से डिटेल है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड एजुकेशन यहाँ पे क्लिक करके आप 1 बाय 1 करके 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1 बाय 1 करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए। क्वालिफिकेशन ऐड कर देने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आपको अपनी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो नंबर 1 पे, एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग द एप्लीकेंट्स फादर, मदर, स्पोज, ब्रदर एंड सन इज वॉज और हैज बीन रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कारपोरेशन, कंपनी। और यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि जो एप्लीकेंट है उसके माता पिता या भाई या कोई पति या पत्नी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कोई संगठन में या कोई कंपनी में पहले एम्प्लॉय था या अभी एम्प्लॉय है। अगर कोई ऐसी जानकारी है, अगर एप्लीकेंट का कोई भी रिलेटिव है वो व्यवसाय में हरियाणा गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वर्किंग में है अभी या फिर कभी पहले काम किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और आगे की डिटेल है वो फिल कर देना है। अगर कोई भी उनका रिलेटिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं था या संगठन वगैरह में, कंपनी वगैरह में नहीं था, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो यस करके आपको डिटेल है वो फिल कर देनी होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो नंबर 2 पे, इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डेड बिफोर अटेंडिंग एज 42 ईयर्स। यानी कि जो एप्लीकेंट है उसके फादर की मृत्यु है वो 42 साल से अगर पहले ही हो चुकी है। अगर एप्लीकेंट है वो पहला बच्चा या दूसरा बच्चा है और उसके पिता की मृत्यु है वो 42 साल से पहले ही हो चुकी है, तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे यस करना है और यस करके डिटेल वगैरह फिल कर देनी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप नो कर दीजिए और प्रोसेस कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो यस करके आपको आगे की डिटेल फिल करनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको डेट ऑफ डेथ डालनी होती है, यानी कि मृत्यु की तिथि यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको स्कैन करके PDF फाइल बना के अपलोड करना है। साइज इसका 300 KB से कम रख देना है। यहाँ पे अटैच करके अपलोड कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद आप 3 नंबर पे देख रहे हो, इज एप्लीकेंट द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डेड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर। यानी कि एप्लीकेंट का जो पिता है उसकी मृत्यु हो गई जब तक कि एप्लीकेंट की जो उम्र है वो 15 साल से कम थी। यानी कि एप्लीकेंट की आयु है वो 15 वर्ष से कम थी, तभी उसके फादर की मृत्यु है वो हो चुकी थी। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे यस करना है और डिटेल वगैरह फिल करनी है। यस करके आपको यहाँ पे डेट ऑफ डेथ डालनी है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। ये कंप्लीट आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपको फिल कर लेना है। आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव हो जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप डायरेक्ट 4th स्टेप पे आ जाओगे। यहाँ पे लास्ट का स्टेप है 4th स्टेप। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल आपकी फिल कर देनी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, डू यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अभी हम लीगल असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई लीगल असिस्टेंट की जॉब्स के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास 6 महीने का, 12 महीने का या 2 साल का जो भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और यस करके यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको फिल कर देनी है। जैसे यहाँ पे आपने कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, यहाँ पे आपको डिटेल डालना है। यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन, वहां पे आपकी पोस्ट क्या थी उसका यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको कब से उस व्यवसाय, उस डिपार्टमेंट में आपने कब से शुरुआत की थी वो तारीख यहाँ पे फ्रॉम डेट, और आपने वहां पे काम है वो कब छोड़ा था, रेजिग्नेशन कब हुआ था, तो वो टू डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये सारी डिटेल आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है उस पे होती है, वो डिटेल देख करके आप यहाँ पे डिटेल फिल कर दीजिए। और यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना होता है। 200 KB से कम आपको सर्टिफिकेट का साइज रखना है। स्कैन कर लीजिए, 200 KB से कम PDF फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आप चूज करके फाइल और अटैच कर दीजिए और ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस है वो ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपको यहाँ पे कोई डिटेल फिल नहीं करनी होती है। आप नो करने के बाद पेज स्क्रॉल कीजिए और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिख रही है, डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है इसको आप रीड कर लीजिए डिक्लेरेशन को और यहाँ पे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए।
तो अभी मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये एक डेमो वीडियो बनाया है आपकी जानकारी के लिए। आप इस प्रकार से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लीगल असिस्टेंट की जॉब के लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिए। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बताने की कोशिश की है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फीस काटनी होती है। इसके लिए 236 रुपए फीस आपको पे करनी होती है। इसके बाद डायरेक्ट आप फीस वाले टैब पे आ जाओगे, वहां से आपको फीस पे करनी होती है। फीस पे करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से भी फीस पे कर सकते हो, क्यूआर कोड से भी फीस पे कर सकते हो। 236 रुपए आपको फीस पे करनी होती है। तो अभी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए मौका है HKRN पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने का। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो HKRN पोर्टल के रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं, HKRNL पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी उन तक मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल पे मैं वैल्यूएबल वीडियोस, सर्विसेज के रिगार्डिंग वीडियोस डालता रहता हूं। जल्दी ही नया वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।